अब देखिए आगे आपने सॉलिड्स के बारे में देखा, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमorphous सॉलिड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सॉलिड्स में स्पेस लैटिस क्या होती है। एक सिंपल डेफिनेशन है कि लगातार रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट हो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स का, पॉइंट्स का, अपने अपने पॉइंट्स में, जो थ्री डायमेंशनली, जैसे मैंने पहले भी बताया या पहले वीडियो में बताया कि लेंथ वाइज, विड्थ वाइज, हाइट वाइज जब पॉइंट के रूप में लगते चले जाएं तो वो पूरा का पूरा एक स्पेस लैटिस स्पेस के अंदर जनरेट होता है। और इसकी सबसे छोटी यूनिट, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे हम जिस कमरे में बैठे हैं, हम बिल्डिंग में बैठे हैं, अपने स्कूल की बिल्डिंग, उसकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एक ईंट, ब्रिक। तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम कह देते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल के लिए मैंने क्या लिखा है बेटा? यूनिट सेल, इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। कंफ्यूज मत होना, स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस एक ही चीज है। अब बारी आती है कि साहब यूनिट सेल्स कितने प्रकार की होती हैं। तो देखो, यूनिट सेल्स ब्रॉडली तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करी है, जैसे चौथी भी होती है, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ब्रॉडली तीन जो हमें मुख्यतः याद रखनी है वो तीन क्या है, उनके नाम सुनो। एक होती है सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल को हम सिंपल क्यों कहते हैं? क्योंकि एटम, आयन या मॉलिक्यूल इस क्यूब में, क्यूबिक सेल है ये, क्यूब जैसी शक्ल है इसकी। आप देखो, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी हाइट, एक क्यूब है। तो एटम की ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी मीन्स वो कहाँ पर स्थित है। तो एटम, आयन या मॉलिक्यूल की जो ऑक्यूपेंसी है वो जब इसके कॉर्नर्स पर होती है, किसके कॉर्नर पर? क्यूब के कॉर्नर पर होती है, तो हम उसे कह देते हैं सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट या क्यूबिक यूनिट सेल। अब एक क्यूब के कितने हैं साहब कॉर्नर्स? 8। आप गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन आठों कॉर्नर पर जब एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स की ऑक्यूपेंसी है, हम उसे क्या कह देंगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब जैसा नाम वैसा ही देखो उसका काम भी है कि अपार्ट फ्रॉम जो कॉर्नर पर ऑक्यूपेंसी है, कॉर्नर पर तो है ही, लेकिन उसके अलावा बॉडी के बीचों बीच, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे को अगर आप देखो तो उसके कितने कॉर्नर्स हैं? आप गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 कॉर्नर पर एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स की ऑक्यूपेंसी, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक एटम की ऑक्यूपेंसी और है, बीचों बीच में। इधर से भी डिस्टेंस, इधर से भी डिस्टेंस, इधर से, इधर से, इधर से, सब तरफ से बराबर है, वो बीचों बीच में। सपोज यहां रखा हुआ है, तो 8 के अलावा एक बॉडी के सेंटर में भी रखा है, इसको हम क्या कहेंगे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्ट फॉर्म में उसे कह देते हैं बीसीसी। तीसरा कौन सा है? तीसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी। अब फेस की बात पर आ जाओ। ये जो कमरा है, इस कमरे में अगर हम देखें तो कितनी दीवार, फर्श, छत वगैरह सब मिला लो तो 8 तो कॉर्नर हो गए, लेकिन क्या हुआ? एक फर्श है, एक छत है, आमने सामने की दीवार और दाएं बाएं की दीवार, 6 हो गए। यानी कि फेस कितने हो गए? 6। कॉर्नर्स कितने हो गए? 8। अब कॉर्नर्स के अलावा जब हर एक फेस पर, यानी कि दीवार के अंदर घुसा हुआ एक एटम, 8 तो वो है कॉर्नर पर, लेकिन दीवार में अंदर भी मान लीजिए कि वो लगा हुआ है, तो 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम, कितने हो गए? 8। और हर एक फेस पर ये एक एक और आ गया, तो फेस के सेंटर पे लगा है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके अलावा एक तीसरा, चौथा और होता है, यहां मैं बताऊं थोड़ा सा, इसको देखना, क्योंकि चौथे की जब मैंने बात की थी तो मैं उसे भी समझा दूं। इसको हम कहते हैं कॉर्नर पर तो है ही,
जैसे सब में है तो 8 तो कॉर्नर होए, लेकिन यहां पर ऑल्टरनेट फेस पर एक होगा, यानी कि एक छोड़ के। ऑल्टरनेट का मतलब क्या है बेटा? एक छोड़कर। तो एक छोड़कर अगर हम ऐसे चलें कि मान लीजिए यहां है, तो यहां है यानी कि इस वाली दीवार पर है, तो इस वाली दीवार पे इस पे नहीं होगा, इधर से इस वाली दीवार पे नहीं होगा, तो कहां होगा? सामने वाली दीवार पे होगा। अगर हम यूं चल रहे हैं कि यहां पर है तो इस वाली पे नहीं होगा, इस वाली पे नहीं होगा, तो कहां होगा? सामने होगा। तो क्या हो गया? यानी कि 8 के अलावा ये बस आमने सामने है। बात समझ में आ गई? इसको हम कहते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हालांकि इसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने को जो ज़रूरत पड़ेगी वो इन 3 के बारे में पड़ेगी। ठीक है ना? अब जरा इसमें ये देखें कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन तीनों यूनिट सेल में कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ये देखते हैं थोड़ा सा। चलिए, अगर मैं बात करूं पहले सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल की, तो देखो ध्यान से, ये है साहब तुम्हारा सिंपल या प्रिमिटिव, और ये इनकी एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स की 8 कॉर्नर पर ऑक्यूपेंसी। ठीक है? अब अगर इसका 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाओ, तो 3 डायमेंशनल पिक्चर में क्या है, हम कैसे देखेंगे? हम इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए एक हमारी ये बुक है, अब इसको क्यूब मान लेते हैं। अब इस क्यूब के 8 कॉर्नर्स, देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 कॉर्नर है। अब अगर इस बुक के ऊपर मैं कोई एक दूसरी बुक रखता हूं, क्योंकि मैंने क्या कहा? मैंने कहा ऑक्यूपेंसी कहां पर है? कॉर्नर्स पर है। मैंने एक दूसरी यूनिट सेल यहां रखी, अब देख के चलिएगा, तो ये वाला एटम जो दूसरे रखा, इसके भी 8 कॉर्नर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला इससे टकराएगा, ठीक है? ये इससे टकरा गया। अब अगर इसके आगे एक रख दूं बेटा ऐसे, तो ये वाला इससे टकरा रहा है। इसके ऊपर वाला, इसके दाएं वाला, दाएं के ऊपर एक, इसके आगे वाला, उसके आगे वाला, यानी कह सकते हैं हम कि एक कॉर्नर कितने से टच कर रहा है? ये वाला, एक इसके ऊपर वाला, तो 1 और 1 2, इसके बगल वाला, इसके आगे वाला 3, उसके ऊपर वाला 4, इसके बिल्कुल बगल वाला 5, उसके ऊपर वाला 6 7 और एक 8। यानी कि एक एटम इस पॉइंट को जो टचिंग है वो कितने में कॉमन है? 8 जगह कॉमन। अब इसको हम कैसे कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं 8 कॉर्नर, और एक एटम अगर 8 जगह बट रहा है तो उसे मैं क्या कहूंगा? 1/8। तो वो हो गया 1/8, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1। तो इसलिए इसके अंदर एटम की जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में होते हैं वो कितना होता है? 1 एटम होता है। क्या आपकी समझ में आया? क्योंकि हर एक कॉर्नर पर जो ऑक्यूपेंसी है वो इस क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एटम की 1/8वीं 1/8 पार्ट है, क्योंकि बाकी का बचा हुआ 1 - 1/8 वो तो कहाँ जा रहा है? और बाकी के साथ में जा रहा है। क्लियर है बात? अब आ जाइए, ये अगर हो गया तो अब हम बात करते हैं सिंपल की। सिंपल कह रहा हूं, सॉरी, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको देखो, अगर मैं बीसीसी लूं, कौन सा वाला? ये वाला, तो बॉडी के एक सेंटर में जैसा मैंने बताया था कि 8 और एक एटम बीच में। अब देखिए, 8 कॉर्नर इंटू 1/8 इज इक्वल्स टू 1 एटम। ये तो उसी के हिसाब से आ गया जो सिंपल के हिसाब से था। और 1 + 1, क्योंकि बॉडी के सेंटर में तो पूरा का पूरा एटम है, 1 + 1, तो ये निकल के कितने आए? 2 एटम्स। ये कितने आ गए? 2 एटम्स। तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बेटा?